परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी हैं राख सके नहीं कोय। गुरु की सीढ़ी मतलब गुरु ज्ञान कल्याण पथ पर जो चढ़ रहा है और अब आगे चढ़ना छोड़ करके उतर पड़ा, कल्याण की ओर न जा करके अब वो संसार की ओर जाने लग गया, विषयों की ओर जाने लग गया। साहब कहते हैं शब्द विमुखा होए, वो निर्णय के शब्दों से और आत्म कल्याण की साधना से फिर दूर हो जाएगा। और फिर उसकी दशा क्या होगी? ताको काल घसीटी हैं, काल वासनाएं, मलिनताएं, गंदी आदतें उसको फिर परेशान करेंगी और फिर कोई उसे बचा नहीं सकता है। कितना मार्मिक वचन है यार। सदगुरु कबीर साहब कितना वैज्ञानिकता से सोच लेते हैं किसी विषय को। यहाँ पर एक कल्याणार्थी की बात कहते हैं। कोई भी वो अपने उद्देश्य में निरंतर आगे ना बढ़े, निरंतर श्रमशील ना रहे और धीरे धीरे ही सही आगे की ओर गति ना अपने अंदर भरे तो लौट पड़ेगा। ये मन का ऐसा स्वभाव ही है, ये रुकता नहीं है एक जगह, इसको निरंतर आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई आगे की तरफ बढ़ने का काम नहीं करेगा तो निश्चित है फिर वो लौट पड़ेगा। तो हमें गुरु भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, आत्मज्ञान की ओर, जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं गुरु सीढ़ी ते उतरे। मकान में छत पर पहुंचने के लिए, ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के लिए सीढ़ी का रास्ता अपनाया जाता है। सीढ़ी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो सीढ़ी पर एक व्यक्ति चढ़ रहा था ऊपर पहुंचने के लिए अपने कक्ष में, लेकिन चढ़ते चढ़ते जब काफी पहुंच गया बीच से ही लौट पड़ा, तो क्या उसको अपनी मंजिल मिलेगी? अपना विश्राम स्थल मिलेगा? उसके तो जरूरत थी कि चढ़ता जाए और वहां पहुंच करके विश्राम मिलेगा, लेकिन वो लौट पड़ा। ऐसे ही साधकों की बात है, व्यवहारिक जगत में भी यही बात है। कोई व्यापार करना चाहा और व्यापार में लगा, कुछ दिन मेहनत किया, थोड़ा सा लाभ भी हुआ, लेकिन अपेक्षित लाभ उसको नहीं मिला तो छोड़ पड़ा, पीछे से लौट पड़ा। आगे अब मेहनत करना, पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। तो जो संभावनाएं थी लाभ की, उन्नति की, वो सारी संभावनाएं रुक गई वहीं पर। तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। किसी एक निर्णय को चुनने के बाद उसमें सतत परिश्रम की जरूरत है। बिना परिश्रम के यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो और चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। व्यवहारिक क्षेत्र में तो असफलताएं भी हो सकती हैं। कई बार व्यक्ति मेहनत करता है, लगन से करता है और लंबे समय तक करता है, लेकिन सफलता नहीं भी मिलती है, क्योंकि बाहर की उन्नतियां श्रम साध्य होते हुए लोगों के सहयोग पर भी होती हैं, प्रकृति के भी अधीन होती हैं। लोग सहयोग ना किए, हमने तो खूब मेहनत किया, लेकिन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया, तो फिर व्यापार में, दुकान में
या और किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं भी हो सकती है। प्रकृति ने साथ नहीं दिया, लोगों का सहयोग भी रहा, हमने खूब मेहनत भी किया और चीज़ें भी खूब इकट्ठी किए, लेकिन बाढ़ आ गई, पानी बहुत बरस गया, भूकंप आ गया, या पानी बरसा ही नहीं, सब चौपट हो गया। तो बाहर की उन्नतियां व्यवहारिक क्षेत्र की कई बार हो सकता है बहुत मेहनत करने के बाद भी हम ना कर सकें, लेकिन आध्यात्मिक दिशा में, कल्याण के क्षेत्र में अपने मन की व्यथा को मिटाने की तरफ यहाँ ऐसा नहीं होता है। सारी उन्नति हमारी मेहनत से होगा, और अगर हमने मेहनत नहीं किया है तो फिर कोई अन्य सहयोग हमें सुखी नहीं बना सकता है। अभी देखो, पूज्य साहिब जी के द्वारा श्रवण किया गया कि मनुष्य लाभ जान करके सब तरफ मेहनत करता है, लाभ जान सब कुछ करे, क्षमा लाभ भरपूर। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि मनुष्य लाभ जान करके सब तरफ काम करता है, तो क्षमा में भी लाभ समझना चाहिए, भक्ति में लाभ समझना चाहिए, मन इंद्रियों के संयम में लाभ समझना चाहिए, त्याग अनासक्ति में, निर्मोहता में लाभ समझना चाहिए। हम लाभ समझ ही नहीं पाते हैं। बड़ा छिछला लाभ हमारे मन में रहता है, यही कि रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए, इंद्रियों के भोग मिल जाए, यही बड़ा लाभ इसको लगता है। और ये लाभ कितना हल्का है, कितना सतही स्तर का है। ये आजकल में छीड़ हो जाएंगे, लाभ मिल भी जाएगा तो छीड़ हो जाएगा, रुपए मिल जाएंगे तो रुपए खत्म हो जाएंगे, या दूसरे लोग छीन लेंगे, दुख शुरू हो जाएगा। पत्नी या पति मिल जाएगा तो वो विमुख हो जाएंगे, उनका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य हमारे अनुकूल नहीं होगा, तो जो सुख की आशा थी सब पर पानी फिर जाएगा और दुख लगने लग जाएगा। पुत्र मिल जाए, बड़ा आशा थी, लाभ लग रहा था कि अब मैं पिता बन गया, माँ बन गई और बहुत कुछ मुझे मिल गया, अब मेरा नाम रोशन होगा, नाम चलेगा, मेरी सेवा करेगा। ये सब क्षणिक लाभ हैं। पुत्र का स्वभाव विमुख हो गया, उसका स्वास्थ्य अनुकूल ना रहा, नहीं रह गया, तो फिर दुख शुरू हो जाएगा। सारा लाभ संसार में, चाहे वो भौतिक हो, चीज़ों का हो, रुपए का हो, धन घर का हो, पैसे का हो, सब अपने सुख के लिए हम कमाते हैं। तो हम भक्ति में भी लाभ समझें, गुरु ज्ञान और गुरु पथ में चलने में लाभ समझें, और इसमें हमारा असली लाभ होगा। आखिर भौतिक लाभों को भी हम अपने लिए चाहते थे। जिसको ये पता चल जाए कि इस व्यापार के करने में जो पैसा मिलेगा, उस पैसा को हमारे पार्टनर लोग छीन लेंगे या हड़प लेंगे, हमें नहीं देंगे, तो उस व्यापार को छोड़ देगा व्यक्ति। जिस शादी के बाद जिस पत्नी को पाने में हमें लाभ लग रहा था, अब पता चल जाए कि पत्नी का मन तो कहीं और लगा है, ये मेरे धन के लिए केवल मेरे से जुड़ रही है, वो उस पत्नी इस पर जान छिड़क रहा था और अब उसको सदा के लिए छोड़ देगा। इसी प्रकार ये पता चल जाए कि जिस पुत्र को मैं पाने के लिए इतना लालायित था, इतना मुझे आनंद आ रहा है, और ये पता चल जाए कि ये बड़ा होकर के मेरी पिटाई करेगा या मेरे घर धन सब को बर्बाद कर देगा, उस पुत्र के प्रति उसके मन में उदासीनता आ जाएगी। तो ये संसार बड़ा धोखे से है। इसलिए सद्गुरु का जो ये वचन है, सबके लिए आगे बढ़ने की इसमें संभावनाएं हैं। नर हो, नारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, बालक और वृद्ध हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, कोई भी हो, सबको गुरु भक्ति की जरूरत है।
आत्म कल्याण की दिशा में संयम, साधना, अनासक्ति, वैराग्य पथ पर चलने की जरूरत है। सबको किसानी करने की जरूरत नहीं है, अन्य स्रोतों से उसका जीवन चल जाएगा। सबको डॉक्टरी और मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, वकालत और इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, राजनीति सबको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु भक्ति के पथ पर चल करके अपने जीवन में त्याग, संयम और अनासक्ति की सबको जरूरत है। क्योंकि सभी सुख चाहते हैं, सभी अपने जीवन से दुख मिटाना चाहते हैं, सबकी एक मांग है और बड़ी एकता है संसार में। एक मूल उद्देश्य को लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता हो कि मुझे दुख मिले, मैं भयभीत रहूं, मैं तनाव और अशांति में जीवन को जीऊं। तो इन सारी समस्याओं का एक ही बात में तो समाधान है कि मन इंद्रियों को वश करके गुरु के भक्ति और उनके सत्संग से जुड़ करके हम अपने आप को पहचानें।